साकिब साहब, आप क्या समझते हैं जो ट्रंप की जानिब से 20 निकाती मंसूबा जो दिया गया है, क्या वो 2 रियासती हल के लिए मौसर साबित होगा? अगरचे पाकिस्तान ने इसकी हमायत कर दी है, अब वो अमली तौर पर कितने आके जाएंगे फिर एक और बात है। इस सारे मामले में हमास कहीं नहीं है। लगता ये है कि हमास को ख़त्म करने का फैसला है। जी एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर मिलिया लोधी साहब का कहना है कि पाकिस्तान को गजा में किसी स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये फौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है, इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी फौज वहां पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी, सवाल ये है। देखिए, ये एक बहुत खौफनाक साजिश का हिस्सा है। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो जंग आज़ादी है फ़लस्तीनियों की और हमास की, उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करके मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाएगा। ये कितनी गंभीर और खौफनाक साजिश है। ये वैसे तो इजराइल ने ये कह दिया है कि अगर इसको हमास ने ना माना तो फिर हमारे पास वो तरीका है जो कि दूसरा तरीका है। और जो इसमें शिके हैं, 20 के 20 जो पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इन द सेंस कि वो टेनेबल नहीं है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है अगर फ़लस्तीनियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। मामला यही है कि इसराइल कोई इस वक्त ख़ास तौर पे नेतन्याहू की तो कोई इरादा नहीं है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को बनने दे। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फौज भेज रहा है कहां पे? फलस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है भाई? फौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहां पे जो मुसल्ला लोग हैं वो 2 हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फौज वहां पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी, सवाल ये है। फौज नहीं भेजनी डार साहब, उधर इमदादी कारकुन भेजने हैं, उधर डॉक्टर भेजने हैं, उधर इंजीनियर भेजने हैं, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके तामीरें नो करें, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके फ़लस्तीनियों को संभालें। ये फौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है, इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो खतरा है पूरे गजा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम खतरात को कम करने के लिए एक ऐसी मुश्तरका फौज बनाई जा रही है जिसको मगरबी लीडर्स कंट्रोल करेंगे और वो फौज वहां पर इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, या तो फिर आपकी इसराइल के साथ लड़ाई है तो खुलकर आप बोले कि लड़ाई है जनाब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के बहुत बड़े हमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मोहब्बत करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इसराइल से मोहब्बत है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या एक फोर्स बनाकर वहां जाने देंगे कि जाके आप इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाए? नहीं, वो फोर्स बनाकर इसलिए देंगे ताकि इसराइल के लिए जो वहां पे खतरात हैं उनको आप जाकर टैकल करें और मुसलमान मुल्कों की फौज करें। और ये सौदा किसके बदले में हो रहा है जरा ये देखें। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? ये सवाल डार साहब को अपने आप से पूछना चाहिए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ट्रंप बहुत पुरुमीद है, जैसा कि आपने कहा कि गजा में नहीं पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं या बड़े बड़े जो मतलब ममालिक हैं उसके, वो एक पेज पर आ गए हैं अमन के एतबार से। वो कब एक पेज पर नहीं थे? कभी आपने सुना कि किसी अरब मुल्क या किसी मुसलमान मुल्क ने कहा हो कि हम गजा में अमन नहीं चाहते? तो वो तो इसके ऊपर हमेशा से थे। ये आपको लग रहा है पहली दफ़ा वो आए हैं कि वो एक उसके ऊपर जो नहीं राज़ी हुआ कभी, उसका नाम नेतन्याहू है जी। सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी हमेशा से इसराइल की वो ये थी कि हमास को ख़त्म किया जाए जी। ये जंग की ये नौयत जो इस वक्त है वो भी इसीलिए शुरू हुई थी कि गजा से हमास को एलिमिनेट कर दिया जाए। मुझे ये लगता है कि गजा की एलिमिनेशन का ख्वाब पूरा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन उसके लिए हरबे बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं जी। एक हरबा उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी नेतन्याहू भी कह रहे हैं और ट्रंप साहब के भी मुंह से इसी तरह के अल्फाज निकल रहे हैं कि अगर हमास हथियार फेंक दे और यहाँ से फुट जाने का, यानी यहाँ से मुल्क बदर होने का की ख्वाहिश का इजहार करे, तो हम जी जंग जो है उसको रोकने के लिए तैयार। अब खालिद साहब, अब तो नया हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शायद उनका प्लान है कि मुस्लिम फोर्सेस को भेजा जाए गजा के अंदर ताकि इनको आपस में लड़वा दिया जाए, हमास को मुस्लिम। देखिए, ये एक बहुत खौफनाक साजिश का हिस्सा है। ये सारे खुश हो के आए ना जो 7 मुस्लिम लीडर मिले थे उनसे कि जी वाजिब एक मुस्लिम फोर्स होगी, उसमें अरब मुल्कों की फौज भी होगी। अब उसके अंदर एक आलमी फोर्स भी होगी, ये भी ऐड कर दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से भी और ट्रंप की तरफ से भी।
अब ख्वाहिश क्या है, मुझे यूं लगता है, एंड आई हैव अ गुड रीजन टू बिलीव दैट, हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि वहां पर मुस्लिम फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें शायद हम भी शामिल होंगे, क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था उन 6 के साथ शरीकों के 7वां मुल्क बनने का। और फिर हमें कहा जाएगा कि लीजिए जनाब, अब आपने गजा में दहशतगर्दी नहीं होने देनी। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो जंग आज़ादी है फ़लस्तीनियों की और हमास की, उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करके मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया जाएगा। ये कितनी गंभीर और खौफनाक साजिश है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। मुसलमान ममालिक को इससे इज्तनाब करना चाहिए। जी मुखर साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर से बहुत पुरुमीद, बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ खास होने वाला है। इवन ये भी कह रहे हैं कि तमाम अरब ममालिक और इसराइल के साथ उनकी बातचीत तय हो गई और बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आया है। आपको वाकई लगता है कि कोई गजा के मुस्तकबिल के हवाले से कोई पुरअमन हल निकाला जाने वाला है, या फिर एक सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, मैं ना बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट इंसान हूँ, लेकिन मेरा ऑप्टिमिज्म जो है वो ट्रंप के पास आके ना दम तोड़ देता है। मैं फिर पेसिमिस्ट हो जाता हूँ, इसलिए कि जितनी बार उन्होंने कहा है कि हम किसी समझौते के नज़दीक हैं, या अगले हफ्ते में समझौता हो जाएगा, या अगले हफ्ते में जंग बंद हो जाएगी, या अगले हफ्ते में ये हो जाएगा, उस हफ्ते में वो तबाहकारी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको साथ साथ मिसालें देता चलूँ। कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे हमास और इजराइल के डेलीगेशंस के बीच, वो हमें कहा गया कि बस अगले हफ्ते आप कोई अच्छी खबर सुनेंगे। वो अच्छी खबर यहाँ शुरू हुई कि वो इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने ईरान के साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपको मालूम है कि दोनों डेलीगेशन जो है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट पे आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने 57 मुस्लिम देशों को फलस्तीन में शांति के नाम पर पूरा गाजा ही कब्जा करने की साजिश रची है, जिसमें 57 मुस्लिम देश फंस भी चुके हैं। अब मुस्लिम देशों की ही सेना इसराइल में जाके इसराइल की तरफ से गाजा के मुसलमानों को मारेगी और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बैठ के मजे लेंगे। दोस्तों, अब पूरी दुनिया इन मुस्लिम देशों पर हंस रही है। जिन देशों ने आज तक इसराइल के खिलाफ गाजा का साथ दिया था, अब ट्रंप के बिछाए जाल में फंस के वो देश खुद ही गाजा के आतंकवादियों को खत्म करेंगे। दोस्तों, अगर आप थोड़ा पीछे होने वाली घटनाओं को याद करें तो आपको ये समझ आएगा कि इसराइल का कतार पे किया गया हमला और फिर उसके बाद मांगी गई माफी इस बड़े प्लान की साजिश थी। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव को आमंत्रित किया है। जय हिंद।